मिस्ट बैन माही वशीकरण कवित अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नजूमी ने नृप से यूं कहा, तेरी मृत्यु होगी, आके अही डसेगा, अमुक दिन घात है। चिंता तजराए तबे सोचत उपाय एक, बामी से महल तक फूलों को बिछात है। गान की मधुर ध्वनि तान से बजाई तबे, अही मस्त भयो सुना आनंद मनात है। नृप प्राण बच गए कहे सूर्य मुनि, याते मिस्ट बैन माही वशीकरण समात है। राजा राजसभा में बैठा हुआ था। बहुत दूर से एक जोशी आया। जोशी अपनी विद्या में निष्णात था। उसकी प्रशंसा राजा ने भी सुन रखी थी। उसे अपने राज दरबार में आया हुआ देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उससे कई प्रश्न किए। प्रश्नों का सही समाधान पाकर राजा को उसकी विद्या पर विश्वास हो गया। राजा ने उसका सत्कार सम्मान किया और आग्रह करके कुछ समय अपनी राजधानी में रहने के लिए उसे राजी कर लिया। जोशी के रहने के लिए राजा ने एक भव्य प्रासाद में व्यवस्था की। एक दिन राजा ने तरंग में आकर जोशी से पूछा लिया, हम इस पृथ्वी पर और कितने समय तक रहेंगे? जोशी बोला, राजन, ये प्रश्न पूछना उचित नहीं है। कुछ बातों को नीतिकार ने गुप्त रखने का कहा है। उसमें से एक बात किसी की आयु की अवधि बताने की भी है। राजा ने आग्रह पूर्वक कहा, जब आपकी विद्या सत्य है तो आपको सही बात बतलाने में क्यों डरना चाहिए? राजा ने बहुत हठ किया। तब जोशी ने कहा, राजन, मैं आपको एक बात बतला देता हूँ कि आज से 15वें दिन आपकी घात है। आपके महल के पूर्व के द्वार में से एक भयंकर भुजंग आपके कक्ष में आएगा और आपको डस लेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि ये घात टल जाएगी तो आप इस राज्य में बहुत वर्षों तक सुख शांति का डंका बजवाएंगे। राजा ये बात सुनकर सन्न रह गया। 2 दिन बीत गया। राजा उदास था। अंत में उसने सोचा, एक दिन मृत्यु तो आएगी, फिर उससे क्या डरना। वह प्रसन्नता से दानादि धर्म कार्य करने लगा। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने उसके अनुसार सारी योजना बना ली। उसने सब चिंता छोड़ दी और पवित्रता से शुभ भावना में दिन व्यतीत करने लगा। 14 दिन बीत गए। 15वें दिन राजा ने मोहक सुगंध वाले फूल मंगवाए और महल के बाहर से, जहाँ से सर्प के आने की संभावना थी, वहाँ से लगाकर अपने कक्ष तक फूलों को बिछवा दिया और मधुर संगीत वादन प्रारंभ करवा दिया। रात के 12 बजे भयंकर सांप आता हुआ दिखाई दिया। वह फूलों की सुगंध से मस्त हो गया और संगीत लहरी पर आनंद के साथ डोलने लगा। कितना समय बीत गया पता न चला इसका, और प्रातः काल होने को आया और सर पर प्रसन्नता से लौट गया। राजा की घात टल गई। राजा ने जोशी को पुरस्कार दिया। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, शिक्षा संगीत रूपी मीठे वचनों से सांप जैसा भयंकर जीव भी वश में हो जाता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता है। अतः सदा मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। मरणांत तक भय का प्रतिकार शक्ति से करना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्ण।